जैसा कि आज आपने देखा कि फाइनल आंसर की 5512 की आ गई, इसे रिवाइज्ड आंसर की, फाइनल आंसर की आप दोनों कह सकते हैं। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने सवाल जो पूछा वो ये पूछा कि ये जो 3 फुल मार्क्स दिए गए हैं, मतलब 3 प्रश्नों में फुल मार्क्स यानी पूरे पूरे अंक दिए गए, तो ये किसे दिए गए हैं, जिसने प्रश्न अटेम्प्ट किया था या जिसने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया था, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या इससे कट ऑफ उठेगी या फिर कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि 3 प्रश्नों के विकल्प भी बदले गए हैं। अब ये 2 चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, 3 प्रश्नों पर पूरे अंक दिए जा रहे हैं, 3 प्रश्नों के विकल्प बदले जा रहे हैं। पूरे अंक किसे दिए जा रहे हैं, अटेम्प्ट करने वाले को या ना अटेम्प्ट करने वाले को। तो कई सारे सवाल इस आंसर की के साथ खड़े हुए और उनके जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद जो भी एक्सपेक्टेड आंसर की आपकी रिवाइज्ड होके बन रही है वो भी मैं अपने वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगा। हालांकि मेरी आंसर की बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें उतने ही बच्चे पास होते हैं जितनी वैकेंसी होती है। मेरी आंसर की में 1-1.5 लाख बच्चे पास ही नहीं होते हैं, 5500 के आसपास वैकेंसी है, थोड़ा कम है, लेकिन पास उतने ही बच्चे मेरी कट ऑफ से होते हैं जितनी वैकेंसी है। ठीक है, वो जो भी बातें हैं अलग हैं। इस वीडियो का मैटर ये है कि किस किस को फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर वो 3 प्रश्न में लिखा है पूरे अंक, ठीक है, पूरे अंक पूरे अंक पूरे अंक, तो जिसने कोई विकल्प चुन लिया उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। और जिसे लगा प्रश्न या उत्तर गलत हैं, प्रश्न या उत्तर गलत हैं, ये कोई जोड़ा सही बैठने की संभावना नहीं है, और उसने प्रश्न को छोड़ दिया तो उसे भी पूरा नंबर दिया जाएगा। कायदा यही कहता है कि अगर तुम्हारे प्रश्न में गलती है तो जिसने छोड़ दिया उसे भी पूरा नंबर दो, अगर पूरा नंबर देना चाहते हो। इनमें से कोई नहीं का विकल्प अगर सही करते तो बात अलग थी, लेकिन पूरा नंबर दिया है तो पूरा नंबर उसे भी दो जिसने प्रश्न को गलत समझ के छोड़ दिया, और पूरा नंबर उसे भी दो जिसने प्रश्न के गलत होने की वजह से सही विकल्प टिक नहीं किया। तो ये 3 पूरे पूरे अंक सभी को मिलेंगे, प्रश्न किया हो या न किया हो। इसके अलावा 3 प्रश्नों के विकल्प में बदलाव किया गया। जब 3 प्रश्नों के विकल्प में बदलाव किया गया तो कुछ लोगों के हो गए सही और कुछ लोगों के हो गए गलत, यानी कि तालमेल यहाँ पर लगभग एक जैसा रहा। ठीक है, लेकिन इधर ये 3 फुल मार्क्स मिले हैं, तो इसमें से किसी के 2 पहले से सही थे, किसी का 1 पहले से सही था और किसी के तीनों पहले से सही नहीं थे। तो जिसके जितने ज़्यादा पहले से सही प्रश्न थे इन 3 में से, उससे उतना कम फायदा हुआ है, और जिसके पहले से ये गलत थे या नहीं किए थे उसने उसे उतना ज़्यादा फायदा हुआ है। कुल मिलाकर फ़ायदे वाले लोग ज़्यादा हैं, घाटे वाले लोग कम हैं। इसका मतलब है कि कट ऑफ की बात अगर करें तो कट ऑफ में लगभग 1.5 से 2 नंबर, 1.5 से 2 नंबर का उछाल आप देख सकते हैं। ठीक है, 1.5 से 2 नंबर का उछाल इन 3 प्रश्नों के पूर्ण अंक मिलने की वजह से आएगा। और ये बात कोई यूट्यूबर ना बता रहा हो आपको सांत्वना देने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ और बहुत से लोग मुझसे सहमत भी होंगे कि सर 1.5-2 नंबर का फ़र्क अब कट ऑफ में आ जाएगा, इतनी उठ सकती है, ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा ही हुआ है। अब इसके बाद बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी हो जाएगी। तो टाइपिंग के लिए अभी मैं आपको मोटा आइडिया दे दे रहा हूँ। टाइपिंग के लिए मैंने पहले भी कहा है, जनरल, EWS और OBC जो 45 के आसपास हैं वो टाइपिंग दे रहे हैं। कोई यूट्यूबर आपको 43 बता देगा, कोई 44 बता देगा, कोई 45 बता देगा, मैंने कह दिया 45 के आसपास हैं। और कोई भी कट ऑफ हो, एग्जैक्ट हमारे पास बच्चे के आंकड़े नहीं होते किसने कितना अच्छा किया है, तो हम आसपास बताते हैं। 45 के आसपास मतलब प्लस माइनस 2 इधर या 2 इधर मान सकते हो आप, यहीं पर रहेगी टाइपिंग के लिए जनरल की कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ के लिए अगला वीडियो आएगा, उसका इंतजार करिएगा। और हो सकता है कि आपने पहले भी मेरे वीडियोज़ देखे हों, फाइनल कट ऑफ में वही बताता हूँ जो लगने वाली है, और आपने इसका 1262 में आपने देख लिया कि फाइनल कट ऑफ मैंने जो बताई उससे 1.5 नंबर ऊपर ही रही, उससे नीचे नहीं। और सब लोग कहते हैं कि तुम कट ऑफ 4 नंबर ज़्यादा बता देते हो, और जो मैं बता रहा हूँ उससे भी 1.5 नंबर आगे जा रही है। इसका मतलब है कि मैं हकीकत वाली कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं आपको सांत्वना देने वाली कट ऑफ नहीं बताऊँगा। अब हो सकता है कुछ लोग मेरे वीडियोस को पसंद भी करते हों, जिन्हें लगता हो ऑथेंटिक बात बोलता हूँ, व्यूज़ के लिए कम कट ऑफ बता के, झूठी बातें बता के जो है काम नहीं करता हूँ। तो उन सभी को मैं यहाँ शुक्रिया कहना चाहूँगा जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, और भरोसा आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं वो बता देता हूँ निडर होके, भले ही कैसे भी कमेंट आए, लोग कुछ भी बोले, लेकिन बताता वही हूँ जो सच है। और इस आंसर की आने से 1.5-2 नंबर कट ऑफ उठेगी, ये बात भी बिल्कुल सच है। फुल मार्क्स सबको मिलेंगे, आपने अटेम्प्ट किया हो या ना अटेम्प्ट किया हो, और जिन विकल्पों में सुधार हुआ है वो आप लोग मिला लें, और उसके बाद अपनी आंसर की को पूरा मिला के फिर देखें आपका स्कोर जो है इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है। मोस्टली लोगों का इंक्रीज़ हुआ है,
एक आध बच्चा ऐसा है जिसका डिक्रीज़ हुआ है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद आपके काम की 5512 वालों की बहुत काम की वीडियो आएंगी, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। आपके पास अभी तक रिवाइज आंसर की नहीं है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या बदला है, कौन कौन सा प्रश्न बदला गया है, टेलीग्राम पे जाइए मेरे, वहाँ पर लिखा हुआ है विस्तृत रूप से कौन कौन से प्रश्न कौन कौन से सेक्शन में बदले गए हैं और आपकी आंसर की भी वहाँ पर पड़ी हुई है। टेलीग्राम पर डेली हेल्प मिलती है यूपी ट्रिपल एससी वालों को। इससे पहले मेरा वीडियो आया है जिसमें बताया यूपी ट्रिपल एससी का जो ऐप लॉन्च हुआ है उसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उस ऐप को यूज़ करना सीख जाएंगे, वहाँ से कैसे डाउनलोड करते हैं क्योंकि प्ले स्टोर पर मिलता नहीं आसानी से, तो डाउनलोड करना भी सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।